नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, अपने बारे में बताया था, कंपनी के बारे में बताया था और कुछ थोड़ा बहुत दुबई के बारे में बताया मैंने उस चीज़ का। उस वीडियो के तहत कई साथियों ने मेरे को मैसेज किया, किसी ने कॉल किया है और कुछ वो और जानकारियाँ चाहते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं एक छोटी सी वीडियो और बना देता हूँ और उनकी क्वारी के हिसाब से जो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड एरिया हैं उनके बारे में बता दूंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। अभी किसी ने पूछा मेरे को कि मेरा थोड़ा बजट कम है और मैं सोचता हूँ कि एक ऐसे एरिया में जाऊँ कि भाई जहाँ पे मेरे को, अगर मैं ऑफलाइन में लगाता हूँ, मेरे को कुछ उसका ROI मिले, एप्रिसिएशन मिले और फ्यूचर में अगर हैंडओवर के बाद में मैं उसको अगर रेंटल के लिए यूज़ करता हूँ तो मेरे को रेंटल कहाँ पे अच्छा मिल सकता है। साथियों, उनके लिए मैंने कुछ लोकेशन चूज की हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि बिजनेस एरिया आ जाता है जिसमें डाउनटाउन भी है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है और उसके साथ में बिजनेस भी है, दोनों बिजनेस एरिया है। अगर हम डाउनटाउन की बात करें, वहाँ पे होटल वगैरह ज़्यादा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी काफ़ी है, वहाँ पे रेजिडेंशियल पे आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे दूसरा, वहाँ पे नए प्लॉट बहुत कम है। ऑलरेडी MRA जो इनकी गवर्नमेंट कंपनी है दुबई की, उसने अपना कंप्लीट बना दिया है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे अगर साथ में बिजनेस वे है तो बिजनेस वे में काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आए हुए हैं, अभी लॉन्चिंग पे भी हैं, कुछ कंप्लीट हैं। आप उसमें ऑफलाइन में जा सकते हैं, आप उसमें सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं। वहाँ पे अप्रॉक्स अगर हम रेट की बात करते हैं तो करीब मान के चलना, वहाँ पे अपार्टमेंट की बात करते हैं, 1 बेडरूम का अपार्टमेंट, 2 बेडरूम का, वहाँ पे कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं आपके, तो उसमें भी आपको ठीक मिल सकता है। करीब 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। एवरेज है ये, इससे ऊपर भी है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है उसमें। और कुछ ब्रांडेड हैं, चलो अच्छे जो डेवलपर हैं, क्वालिटी वाइज हैं, वो इनसे ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपका ऑफलाइन में लगाते हैं, आपको उसका एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने हैं, हैंडओवर होने हैं, वो कुछ हैं 2026 में कंप्लीट होंगे, कुछ 2027 में, कुछ 2028 में, आप उसमें जा सकते हैं। तो साथियों, ये दुबई के जो एक मेन एरिया है, जितना अपना 2010 और 11 के बाद में या 2008-9 के बाद में जो अपना नया डेवलप हुआ है, इसका एक मेन रोड है, बीच से है, समझो शेख जायद रोड का। शेख जायद रोड से अगर आप समुद्र किनारे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बीच में काफ़ी एरिया ऐसा है जो लीज होल्ड एरिया है, वहाँ पे आप परचेज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टूरिस्ट पॉइंट हैं, जैसे अपना दुबई मरीना का है, JBR का है, दुबई हार्बर का है, या अपना पाम जुमेरा का है, वहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ हैं, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, वो थोड़ी हाई रेंज में रहती हैं। इसके अलावा अगर हम शेख जायद रोड के और अपना शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के बीच का जो हिस्सा पड़ जाता है अपना, उसमें काफ़ी एरिया ऐसा है जो नए नए डेवलपर आए हैं, अपनी डेवलपिंग की है वहाँ पे। और रेट के हिसाब से भी एक नॉर्मल रेट आज फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग है, ठीक है, बढ़ेगा रेट, लेकिन जैसे पहले ये अपना बिजनेस वे का था या दुबई मरीना का था या दूसरे जो ये एरिया थे, समझो कि अपना JVC का है, JLT का है, जो ये एरिया है कम्युनिटी एरिया है, यहाँ पे कम्युनिटी है। तो इसमें अगर हम नए प्रोजेक्ट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑफलाइन में लगाते हैं, तो इसमें हमारा एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा आएगा और हैंडओवर के बाद में हम रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी ले सकते हैं। यहाँ पे JVC का एरिया है, JVT का एरिया है, मोटर सिटी का एरिया है, स्पोर्ट्स सिटी का एरिया है, फिर डमैक हिल्स 1 का एरिया है, डमैक लगून्स का एरिया है। ये जो एरिया है, यहाँ पे जितने भी डेवलपर आए हैं, तकरीबन अप्रोक्स अपना 1500 दिरहम से लेके ये करीब 2200-2500 दिरहम तक के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे रेट आसपास में है। इसके अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, अल फुरजान, डिस्कवरी गार्डन, जबल अली विलेज, ये जो 3-4 एरिए हैं, ये एरिए भी अपने इसी रेट के आसपास के रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर आए हैं, यहाँ पे भी आप ऑफ प्लान में पेमेंट लगा सकते हैं। ऑफ प्लान में अपना पेमेंट लगा के यहाँ पे अपना एप्रिसिएशन भी अच्छा लेंगे और फ्यूचर में अगर देखा जाए तो रेंटल इनकम का इस एरिए के अंदर बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम साइड में देखें, जबल अली ये जो अपना सी पोर्ट है, सी पोर्ट का यहाँ पे वर्किंग क्लास आदमी है, यहाँ पे वो सोचता है कि भी नज़दीक ही रहने में हमारे को थोड़ा बेनिफिट रहेगा। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, जो दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
इसके सराउंडिंग जो अभी डेवलपिंग है ये नए सिरे से चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है, यहाँ पे लॉन्चिंग है, काफ़ी प्रोजेक्ट है लॉन्च। और अगर लॉन्चिंग टाइम पे हम वहाँ पे लगाते हैं तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। और जो स्टार्टिंग है वहाँ पे 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके ऊपर अपना मैक्सिमम जितना भी लोकेशन वाइज क्वालिटी वाइज अपना हम जिस भी ब्रांड के डेवलपर हैं उनमें जाते हैं तो उस हिसाब से हमारा लग जाता है। तो साथियों, मेरा आपको बताने का यही था कि मैं कुछ लोकेशन ऐसे दूँ आपको कि जिसमें हम 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के रेट से लेके हम अपने मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि वो तो टोटल अपना जो भी हमारा अपार्टमेंट का एरिया है, स्टूडियो अपार्टमेंट का एरिया हमारा 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, यहीं पे 4 बेडरूम है, पेंट हाउसेज हैं यहाँ पे इसी एरिया के अंदर जैसे अल-फुरजान का एरिया है, यहाँ पे टाउन हाउसेज है, टाउन हाउसेज के अपने 1 बेडरूम के हैं, 2 बेडरूम के हैं, 3 बेडरूम के हैं, विलाज हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम भी अपने बजट के अकॉर्डिंग इस एरिया में जा सकते हैं। साथियों, अभी अगर देखा जाए ये जो जेवीसी का और जेवीटी का एरिया, ये सेंटर का एरिया है। यहाँ पे अगर हम एक मेट्रो की कनेक्टिविटी देखें वो भी हमारे नियर बाई है। दूसरा, मेट्रो से अगर हम बाई बस से अगर जाते हैं, लग्जरी बस चलती है, लग्जरी बस का हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज़ से। हमारा अगर हम रेंट आउट करते हैं तो जो हमारे टेनेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ अभी पिछले काफ़ी टाइम से कि या तो बिजनेस जो सेक्टर है, जैसे बिजनेस वे है, बिजनेस वे में कमर्शियल है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे होटल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के बीच में ही रेजिडेंशियल का जो पार्ट दिया है वो बहुत अच्छा रेंटल इनकम का साधन बना दिया वहाँ पे। साथियों, फिर ये अपना जो JLT है, JLT का जुमेरा लेक टावर्स हैं, इसके साथ में अपना दुबई मरीना है। दुबई मरीना एक टूरिस्ट पॉइंट है, JBR का है, दुबई मरीना का है, ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। और इसमें अभी जो नए डेवलपर आए हैं इसमें लगाने में भी बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो तकरीबन अगर इस एरिए का हम देखें तो करीब अपना 85-90% दुबई मरीना का एरिया कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही कम ऐसे प्लॉट हैं जो आज डेवलपर उसको डेवलप कर रहे हैं। उसमें प्लान में लगाएंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। टूरिस्ट पॉइंट है, रेंटल इनकम बहुत अच्छी हो सकती है आपको हैंडओवर के बाद में। और रेट भी कोई इतने बहुत ज़्यादा नहीं है। जब अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग का लॉन्चिंग का रेट होता है ऑटोमेटिकली कम रहता है उसका, लेकिन जब हम पेमेंट प्लान के तहत इसको लास्ट में हैंडओवर तक जाते हैं तो वहाँ पे हमारा अगर हम टोटल कॉस्टिंग लगाएं अपना शुरू से लास्ट तक का 2 या 2.5 या 3 साल में जो हमने पेमेंट प्लान के तहत EMI वाइज जो पेमेंट दिया है तो हम उस रेट की कॉस्टिंग लगाएंगे और हैंडओवर के बाद में जो हम इसका रेंट लेंगे वो बहुत अच्छा रेंट ले सकते हैं। उसके ROI हमारा अगर एनुअल की बात करते हैं 9, 10, 11, 12% तक हमारा चला जाता है उसमें। साथियों, इससे आगे अगर हम जाते हैं, मैं थोड़ा एक एरिया के बता देता हूँ। एयरपोर्ट के साथ में कुछ और एरिया आ जाता है, एक एक्सपो सिटी आ जाता है। एक्सपो सिटी में क्या है कि यहाँ पे अपना जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, कॉरपोरेट के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के होते हैं, यहाँ पे ट्रेड एग्जीबिशन होते हैं, वो एरिया आ जाता है। इसके एरिया के सराउंडिंग यहाँ पे रेजिडेंशियल भी काफ़ी है, बहुत अच्छे रेजिडेंशियल डेवलपर हैं यहाँ पे, तो और कमर्शियल भी काफ़ी एरिया आ जाता है। और इसके साथ में अगर हम देखा जाए तो एक DIP एरिया है, DIP 1, DIP 2, DIP का दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क है, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1 है, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 2 है। इसके साथ में अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं, एयरपोर्ट के साथ में इमार साउथ के नाम से वहाँ पे जो कंपनी है, जो पूरा तकरीबन कम्युनिटी का पार्ट है, वहाँ पे भी आपके टाउन हाउसेज हैं, विलाज हैं आपके। उसके साथ में एक रिपोर्टाज कंपनी है, उसके वरदाना का प्रोजेक्ट है। वरदाना में भी तकरीबन जो कम्युनिटी है उसमें टाउन हाउसेज हैं, बहुत अच्छे रेट में आपको मिल सकते हैं वरदाना के अंदर भी, और आपको एक एप्रिसिएशन भी मिलेगा और रेंटल का भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आपको इनकम का एक साधन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल या होटल्स की बात करते हैं तो आपने देखा भी है, सुना भी है, पाम जुमेरा के अंदर जितना भी अभी एरिया पेंडिंग है डेवलपिंग का, वो करीब 5-10% ही पेंडिंग है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्टार्टिंग में जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, वो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको देखते हैं और आज वहाँ पे जो रेट चल रहे हैं उसको देखते हैं, तो कंपेरिजन बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है आज के टाइम में। उस टाइम सपोज करो अगर किसी ने 5,000, 4,000 या 3,000 के रेट के हिसाब से लिया है
तो आज उसी का रेट करीब 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 लोकेशन वाइज अलग अलग रेट हैं। इतना मल्टीपल प्रॉफिट वो आज के टाइम में ले चुके हैं उस चीज़ का। ये कंप्लीट हो चुका है और इसका एक ये आइलैंड है और दूसरा आइलैंड अगर देखा जाए तो पाम जुबैल अली है, उसका जो लैंड का पार्ट है जितना मैन मेड है ये। और अभी इसमें जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, बड़े प्लॉट सेल चल रही है इनकी और काफ़ी डेवलपर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी लॉन्चिंग का टाइम चालू हो गया इसका। आज अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ थोड़ा ये है कि बड़े प्लॉट हैं इसके अंदर, बड़े प्लॉट होने से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज अगर हम एक आइलैंड की बात करते हैं तो बहुत बेटर आइलैंड है और फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल रहेगा इसका। इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे पाम जुमेरा के अंदर बहुत बेनिफिट लिया है लोगों ने उस चीज़ का स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके, तो वही इसमें भी आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा और फ्यूचर के लिए अगर रेंटल इनकम की बात करें बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और लोकेशन है अपनी यहाँ पे, अलमरजान आइलैंड। अलमरजान आइलैंड अपना रसल खेमा में पड़ता है। अगर हम दुबई एयरपोर्ट से बात करते हैं तो करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है वहाँ तक जाने में, करीब 75-80 किलोमीटर के आसपास का पड़ जाता है। अगर हम रसल खेमा एयरपोर्ट से बात करते हैं अलमरजान आइलैंड के तक जाने का, वहाँ से करीब 35 या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तकरीबन आधे घंटे का टाइम वहाँ पर लग सकता है। मरजान आइलैंड में अगर देखा जाए विन कसिनो है, इतना बड़ा अगर विन कसिनो आता है ना, उसके सराउंडिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल बहुत डेवलपिंग आती है उस चीज़ की। वहाँ पे एक तकरीबन अगर जो दुबई में जितने भी डेवलपर काम करते हैं उन्होंने सब ने अपने प्लॉट लिए हुए हैं, बड़े प्लॉट लिए हुए हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी में चालू हो गया है और सब ने अपनी लॉन्चिंग शुरू कर दी है। अभी हम इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है, स्टार्टिंग के टाइम में इन्वेस्टमेंट लॉन्चिंग पे करते हैं तो अगर हम एंडवर तक देखा जाए तो बहुत अच्छे रेट मिलेंगे हमारे को, आपको एप्रिसिएशन का और फ्यूचर के लिए रेंटल इनकम की वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक मार्केट है, उस मार्केट को चाहते हैं कि भाई वो अप हो और जितनी ज़्यादा अप होगी अपना इन्वेस्टर का उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट यही गवर्नमेंट है, वो अपनी हर स्टेट को एक डेवलपिंग स्टेट के तौर पे देखना चाहती है। गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी है। एक चीज़ तो हमने भी यहाँ पे आके देखी है, जो दुबई की गवर्नमेंट है वो ये चाहती है मैं जो भी बनाऊँ टॉप क्लास बनाऊँ। सबसे हमारा जो उसका वैल्यूएशन के आधार पे लगा लो, जैसे अपना बुर्ज खलीफा बनाया है, बुर्ज खलीफा अपना दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, समझो बिल्डिंग बनाई है उन्होंने। अगर हम होटल बुर्ज अल अरब होटल की बात करते हैं, वो भी हमारा दुनिया का 2nd नंबर का बहुत बड़ा होटल है, कॉस्टली होटल में आ जाता है उस चीज़ का। जैसे यहाँ पे ग्लोबल विलेज बनाया है बहुत अच्छा, हर कंट्री का उसमें कल्चर दिखाया गया है, वो चीज़ को फोकस किया गया है। हम अगर पाम जुमेरा की बात करते हैं, ऐसा मैन मेड आइलैंड शायद ही मैंने कहीं सुना हो या देखा हो कहीं पे। तो ये जो चीज़ें आती हैं इस पे बहुत फोकस रहता है इनका। और जो फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, ये हार्बर क्रीक की साइड से अगर आप देखोगे तो ब्लू लाइन का और प्रोजेक्शन इनका है अभी, और उसको लोकेशन वगैरह तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है अपना, लेकिन अभी फाइनलाइजेशन उनका बाकी है। लेकिन वो जो इन्होंने बोला है वो कन्फर्मेशन है कि आएगा, इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी डेवलपर हैं इन पे हमारा विश्वास जनता है। हम कहीं और की तो कंपैरिजन तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ के बारे में बोलते हैं, इनका कमिटमेंट है। कमिटमेंट ऐसा है, अगर आपको हैंडओवर का ये समझो टाइम दिया है उन्होंने 2027 का 3rd क्वार्टर का दिया है, या 2nd क्वार्टर का 2028 का दिया है, या 26 का दिया है, जो कमिटमेंट है उस पर हर डेवलपर कंप्लीट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट के रूल अपना सख्त हैं, रेरा के माध्यम से। गवर्नमेंट अगर बाई चांस कोई डेवलपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको अपने अंडर लेके उसको या तो रिलोट करती है, दूसरे डेवलपर को रेजुलेशन पे देती है, या फिर उसको खुद कंप्लीट करती है। किसी भी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो भी यहाँ का क्लाइंट है, क्लाइंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसको पैसे की कंप्लीट गारंटी के तहत गवर्नमेंट का वादा रहता है, इस चीज़ का कमिटमेंट रहता है, इस चीज़ का भी इन्वेस्टमेंट जो भी करता है इन्वेस्टर है उसको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। यहाँ पे कमिटमेंट है, टाइम का है। आप दूसरी कई कंट्रियों में देखा होगा कि अगर मान लो डेवलपर बोलता है कि मैं 2000 पहले जो देखते आए हैं हम लोग उसमें कि भाई हम 22 में देंगे, 23 में देंगे, 24 में देंगे, आज उन्हीं को करीब 3-3, 4-4, 5-5 साल लेट करके, और अभी उम्मीद नहीं है कि शायद कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उम्मीद है, सिक्योरिटी है
हमारी, दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। तो साथियों मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार आओ, विजिट करो, देखो यहाँ पे हमारी कंपनी में आओ, आप ऑफिस में, आपको अगर एयरपोर्ट पे आते हो, एयरपोर्ट से आपको लेके और आपको जितने भी डेवलपर हैं जो आपके बजट के हिसाब से है और लोकेशन जो आप चाहते हो, फ्यूचर का जो भी आपकी प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको लोकेशन दिखाई जाएगी। हर प्रोजेक्ट पे आपको विजिट करवाया जाएगा। आप देखो, अपना माइंड बनाओ, सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 देखो 3 देखो प्रोजेक्ट, अपना सिलेक्शन आपके हाथ में है। आपको लगेगा कि ये लोकेशन ठीक है तो आपको वहीं पे अपने माइंड के हिसाब से अपना उसको सिलेक्शन कर सकते हो। और दूसरा साथियों ये है कि ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, अपना मैसेज करो, कॉल कर सकते हो आप। तो आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।